फ्रेंड्स, यदि पौधों की सही देखभाल की जाए और उनमें मौसम के हिसाब से और पौधों की ज़रूरत के हिसाब से सही फर्टिलाइज़र दिए जाएं, तो हम छोटे छोटे गमलों में लगे प्लांट से भी अच्छी ग्रोथ और लगातार फूल पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस समय आपको अपने प्लांट्स में कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है, जिससे कि छोटे गमलों में लगे हुए पौधे भी आपके अच्छी ग्रोथ करें और उनमें ढेरों फूल आएँ। आप देख रहे होंगे मेरे ये सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, गुलदाउदी के पौधे हैं और सभी छोटे छोटे गमलों में लगे हुए हैं और इनमें बहुत अधिक मात्रा में कलियां बन रही हैं और पौधे में फूल आने भी शुरू हो गए हैं। लेकिन यदि आप अभी पौधे में सही फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो एक बार फूल आना बंद हो जाएंगे। बहुत से लोगों को ये समस्या होती है, पौधा एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर देता है। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ उसको आप डालें, पौधे में फूल भी आएंगे। पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो वह नहीं पड़ेंगी, पौधा हरा भरा रहेगा। यदि प्लांट एकदम कमज़ोर है, उसमें एक दो टहनियाँ ही हैं, घना नहीं है, तो इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से पौधा घना बनेगा और उसमें अच्छी ग्रोथ होगी। गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, सर्दियों के फूलों वाले पौधे या फिर सब्जियों वाले, फलों वाले पौधे, सभी के लिए उपयोगी है ये फर्टिलाइज़र। सभी पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक जैसे तत्वों से भरपूर है। देखिए, मैंने रोज़ प्लांट की कटिंग्स लगाई थी, सारी बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेसफुली ग्रो हो चुकी हैं। देखिए, जितनी भी मैं कटिंग्स लगाती हूँ सभी ग्रो हो जाती हैं। तो इस तरह से अभी इस मौसम में आप अपने प्लांट की कटिंग लगाकर बहुत से पौधों को ग्रो कर सकते हैं। गुलाब, गुड़हल, इस तरह के पौधों की कटिंग अभी आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, दो तरह से आप अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। एक डायरेक्ट मिट्टी में डाल सकते हैं और दूसरा आप स्प्रे भी कर सकते हैं। आने वाली सर्दियों में पौधे हरे भरे रहें, उसके लिए अभी इस समय इस फर्टिलाइज़र को देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये पालक है, कितनी हेल्दी पालक हुई है। मैं इस तरह के फर्टिलाइज़र अपने सभी पौधों पर इस्तेमाल करती रहती हूँ और पौधे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। करेले की बेल में करेला आना शुरू हो गए हैं, ये मैंने अभी नई बेल लगाई थी। इसी तरह से सब्जियों में टमाटर पहले से ही मैं हार्वेस्ट करती आ रही हूँ और अभी भी इनमें काफ़ी टमाटर लगे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल मैंने किया है। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये मेथी दाना, हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मेथी दाने की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसका फर्टिलाइज़र पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। आप दो तरह से मेथी दाना अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। इसको पीसकर पाउडर बनाकर डायरेक्ट मिट्टी में मिला सकते हैं या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो आज मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, क्योंकि जब हम तरल खाद अपने प्लांट में मिट्टी में डालते हैं तो पौधे की जो जड़ें हैं वो तेज़ी से अवशोषित कर लेती हैं और पौधों में इसका फ़ायदा बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है। तो आपको पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना लेना है। मैं 3 से 4 पौधों के लिए फर्टिलाइज़र तैयार करने वाली हूँ। 1 छोटा चम्मच मेथी दाना ले लिया है। पोषक तत्वों की बात करें तो पोटेशियम, फास्फोरस, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम जैसे तत्वों से भरपूर है। पौधे में यदि फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। 1 गिलास में मैंने 1 छोटा चम्मच मेथी दाना डाल दिया है। इसके बाद हमें इसमें पानी डाल देना है और ढककर रखना है हमें 1 दिन के लिए। छाया वाली जगह पर आप 1 दिन इसे ढककर रखें। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको कौन सी दूसरी चीज़ इसमें ऐड करनी है। तो फ्रेंड्स, 1 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनने को रखा था। कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। पानी का कलर चेंज हो गया है और जो मेथी दाने हमने डाले थे वो पूरी तरह से गल गए हैं। इन मेथी दानों को आपको फेंकना नहीं है, आप इन्हें कंपोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसको ग्रो भी कर सकते हैं। क्योंकि ये कच्चा मेथी दाना है, हमने इसे
गर्म नहीं किया है तो आप आसानी से इसको ग्रो करके इससे मेथी की सब्ज़ी ले सकते हैं। तो पहले हम इसे छान लेते हैं। छानने के साथ ही हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 4 से 5 गुना आपको सादा पानी ले लेना है। तो मैंने ये पानी ले लिया है। अब इसमें इसे छान लेते हैं। लगभग 1 लीटर ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें दूसरी चीज़ जो डालनी है वो पौधे में पत्तियों को पीला नहीं होने देगी, पौधा हरा भरा घना रहेगा। इसके साथ ही मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट्स, स्लग्स, स्नेल्स हैं तो उनको दूर करने का भी काम करती है। तो वो है ये एप्सम साल्ट। इसका नाम आपने सभी ने सुना होगा। मैग्नीशियम से भरपूर होता है। पूरा नाम इसका मैग्नीशियम सल्फेट है। महीने में 1 बार आपको इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो हमें ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है। आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट इस फर्टिलाइज़र में डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो सुबह या शाम के समय करें, तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करना है। इससे पत्तियों पर बहुत अच्छी चमक आती है। इस तरह से आपको अपने सभी प्लांट्स पर स्प्रे करना है। दूसरा तरीका है, आप इसे डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो पौधे की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से इसको आप डालें। ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस तरह से फ्रेंड्स इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अभी करें। सर्दियों भर आपके प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। थैंक यू।